अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। आज इमरान ख़ान ने जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है वो बिलाशुबा एक अच्छी तकरीर थी, बेहतरीन तकरीर थी और मुअस्सर तकरीर थी। उसमें उन्होंने 4 पॉइंट बताए। एक, माहौल के बारे में, पूरी दुनिया में जो माहौल तब्दील हो रहा है, मौसम की मौसमियाती तब्दीली हो रही हैं और इतने दरख्त पाकिस्तान में लगाए गए हैं 1 बिलियन और आगे 10 बिलियन और लगाए जाएंगे। और उसका उन्होंने हवाला दिया। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कि जो अपने अपने मुल्कों से, छोटे मुल्कों से बड़े मुल्कों में चली जाती है रकम, तो उससे उन मुल्कों को नुकसान होता है, उसका उन्होंने बताया। फिर तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट था वो सबसे अहम पॉइंट था इस्लामोफोबिया। इस्लाम का जो मगरिब में गलतोलाम तरीके से फैला हुआ है कि इस्लाम का नाम आते ही, मौलवी का नाम आते ही, दाढ़ी का आते ही, तो जो यूरोप के लोग हैं, अमेरिका के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के लोग हैं, वो खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। ये प्रोपेगंडा है, ये प्रोपेगंडा है जो मज़हब के साथ जोड़ा गया है। हर मज़हब में, कोई मज़हब भी दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। हर मज़हब, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, ज्यूश यहूदी हो, हिंदू हो, सब में जो है ना अच्छाई की बात की जाती है। और ये जो लड़ाई वाले और दहशत टेररिस्ट कह रहे हैं, वो हर मज़हब में पाए जाते हैं। तो टेररिज्म का कोई अपना मज़हब नहीं होता, ठीक है जी, टेररिज्म कोई अपना मज़हब नहीं होता, इसलिए उसको इस्लाम के साथ जोड़ना ये गलत है। जैसे हिंदुओं में आरएसएस है, उसको हिंदुइज़्म मज़हब के साथ नहीं जोड़ा जाता। क्रिश्चियनिटी में भी इंतहा पसंद लोग हैं, ज्यूश में भी इंतहा पसंद लोग हैं, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो उनको मज़हब के साथ नहीं जोड़ा जाता। ये इमरान ख़ान ने बड़ी अच्छी, बेहतरीन, यूरोप के सामने, पूरी दुनिया के सामने एक वजाहत की है जो गलत फहमी फैली हुई थी कि इस्लाम जो है ना वो टेररिज्म का नाम है। इसकी उन्होंने वजाहत की। 2 दिन पहले ट्रंप ने मोदी के साथ खड़े होकर कहा था कि इस्लामिक टेररिज्म, रेडिकल टेररिज्म के बारे में लफ्ज़ बोले थे, तो वो भी उन्होंने उनकी वजाहत की कि इस्लाम का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, दहशतगर्दी के साथ, ठीक है। और फिर आखिर में दोस्तों, कश्मीर के मसले को बिलाशुबा इमरान ख़ान ने बड़े मुअस्सर अंदाज में बयान किया है, पूरी दुनिया के सामने रखा है कि किस तरह जो है ना वो मुसलमान, हिंदू जो है ना वहाँ कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे हैं। 13,000 से ज़्यादा नौजवानों को वहाँ से अगवा करके ले गए हैं, पता नहीं वो कहाँ है, उनकी डेस्टिनेशन का भी नहीं पता। और 1000 के हिसाब से लोग वहाँ शहीद किए गए हैं, सियासी रहनुमा गिरफ़्तार हैं, 55 दिन से वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है। और उन्होंने दुनिया को बताया कि अक़वाम मुत्तहिदा की क्या ज़िम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा बनी इसीलिए है कि जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा पहुँचे, ठीक है। तो ये कोई वहाँ इस्लामी फ़ोबिया नहीं है, वहाँ पे इंसानों की तौहीन की जा रही है, इंसानियत की तौहीन की जा रही है, नस्ल कुशी की जा रही है। ये इमरान ख़ान ने बड़े मुअस्सर अंदाज में बयान किया है। और आखिर में उनको बताया है कि हम न्यूक्लियर बम हैं, हम न्यूक्लियर हैं, दोनों मुल्क जो हैं वो एटमी क़ुव्वत रखते हैं, एटम बम रखते हैं। और पिछली फरवरी में हम आमने सामने आ गए थे। और अगर खुदा न खास्ता अगर दोबारा ऐसा माहौल पैदा होता है, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी कि हम इंडिया से 9 गुना छोटा मुल्क है, और अगर मुझे ऑप्शन हो कि मैंने ग़ुलामी करनी है या मैंने ऑनर की ज़िंदगी, मौत मरना है, तो मैं तरजीह दूंगा, इज़्ज़त की मौत मरने को तरजीह दूंगा, और मैं ग़ुलामी नहीं करूंगा, ठीक है। उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार का भी हवाला दिया कि 1939 में भी ऐसे ही वर्ल्ड वार हुई थी। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ कि इमरान ख़ान की ये बेहतरीन स्पीच है। उन्होंने सही तरीके से मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, पूरे मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी की है इस तकरीर में। और ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इंडिया वहाँ पे जुल्म और सितम कर रहा है कश्मीरियों के हवाले से, वो उन्होंने बड़े मुअस्सर और मुदल्लिल, रीज़नेबल मुदल्लिल तरीके से उन्होंने बयान किया है। तो हम इमरान ख़ान साहब को इसके ऊपर शाबाशी देते हैं, और वेल डन, वेल डन, वेल डन।